आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक सब्र करेगा? मार खाए नमाज पढ़ते हुए हमारे इस्लाम के लिए हम जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। ये बता रहा हूँ मैं कि हिंदू मुसलमान, लेकिन हिंदू और मुसलमान यहाँ प्यार से रहते हैं। जब कोई हमारे में तो कोई किसी में तो हिंदू मुस्लिम में कोई कुछ नहीं करता, तो उस पुलिस वाले को क्या देश है? पुलिस वाले ही गुंडे बन जाए, आम पब्लिक क्या करेगा? सेवा से नमाज नहीं हो रही है, ये बरसों से हो रही है यही नमाज, और यही आगे भी होगी। नमाज पढ़ के इस गेट से बाहर निकल रहा था, अचानक से पीछे से पुलिस वाले ने हमला कर दिया। वो खुद आतंकवादी बन रहे। ऐसे गंदे और घिनौने अफसर को है ना डिसमिस कर देना चाहिए। अरेस्ट उसको करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट उसको भी एहसास हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। तो आज हम आप पहुंचे हैं इंद्रलोक की उसी मस्जिद के पास जहां पर नमाजियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जहां पर नमाजी जुमे की नमाज बहुत शांति से पढ़ रहे थे। इसी जगह वो नमाजी जुमे की नमाज बहुत शांति से पढ़ रहे थे, लेकिन उस दौरान एक पुलिसकर्मी आता है और उनको लाते घूंसे चलाने लगता है। पब्लिक उन्हें रोकने का काम कर रही है। आपने देखी होगी वो वीडियो जिस तरह से वायरल हो रही है। पब्लिक सिर्फ उनको रोकने का काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, क्या वो सही था या नहीं, आज हम जानेंगे यहीं के लोगों से कि यहाँ पर वो घटना हुई क्या थी और उसकी आखिर वजह क्या थी। चलिए तब तक जानते हैं आपसे भैया, तो कल ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर जो वो पुलिसकर्मी आया और उसने इस तरह से दुर्व्यवहार करा? मैम ये तो उसकी गलती है। ये साइड पे नमाज हो रही थी यहाँ पर साइड पे उन्होंने पहले पैर मारा उस बंदे के, पहले घूसा मारा, पैर मारने के बाद उसके बाद जो है उसको साइड करा। ये नहीं करना चाहिए था उसको। तो आपको क्या लगता है कि इस पे कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए? सस्पेंशन से काम चल जाएगा? बड़ा एक्शन लेना चाहिए इसके लिए। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ये उनके दिमागों में भर ही गई है कि प्रशासन भी इस तरह से व्यवहार करने लगा है अब? हाँ, ये नमाज कोई साल 2 साल से तो हो नहीं रही मैम, ये बरसों से नमाजें हो रही हैं यहाँ रोडों पे। ये कोई आज साल 2 साल से नमाज नहीं हो रही है, ये बरसों से हो रही है यही नमाज, और यही आगे भी होगी। ठीक है, ये पुलिस वाले जो किए हैं वो गलती की है उन्होंने, अब गलती की है तो उनका सजा उनको भुगत। तो आप यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त यहाँ पर नमाज अदा हो रही थी? नहीं, हम उस टाइम नहीं थे, हम तो बाद में आए, हमें पता लगा बाद में आए। तो उसके बाद जब नमाज अदा हुई, जब उस पुलिस वाले ने वो व्यवहार करा, तो उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन था? लोग किस तरह से क्या कर रहे थे, आप बता सकते हैं थोड़ा? पुलिस वालों ने मार के वो तो निकल लिए बस में, जैसा कि मैं सुनने में आया था हमें कि वो सरारुल्ला भाग गए थे पुलिस वाले मार के। ठीक है, 2-3 बंदों को उन्होंने धक्का भी मारा और उन्होंने लात भी बजाई उन्होंने। बहुत शुक्रिया। हाँ जी भैया, आप इधर आइए। के साथ हर चीज दूंगा, अल्लाह की कसम। इस जमीन में जाना है, इस जमीन में जाना हमें एक दिन मरने के बाद। नमाज पढ़ के इस गेट से बाहर निकल रहा था, अचानक से पीछे से पुलिस वाले ने हमला कर दिया। इससे पहले कुछ बात हुई थी, हम लोगों ने कांवड़ की गाड़ी देखा, जय नमाज उठा करके हम लोग साइड हो गए, कांवड़ की गाड़ी को बढ़ा दिया आगे। बहुत अच्छी बात है कि आपने किसी धर्म से कोई दुश्मनी नहीं रखी, लेकिन जो पुलिसकर्मी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या उनके दिमाग में सारी चीजें भरी गई हैं और ये चीज अभी ही हुई है? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? ऐसा है, पुलिस वाले इस चौकी में आते ही रहते हैं जो उकसाते हैं, और जो उकसाते हैं, जो गर्म मिजाज करे तो उसको आगे बढ़ के भेज देते हैं कि भड़काओ बात पे कर लो, और बाद में जाकर के सहमति ये करते हैं। तो आपको चोट कहाँ आई, मुझे ये बताइए। चोट ये आई है, कल इतना सुझाव हुआ था, किसी ने इलाज ये करवा करके, ये देखो अभी भी हड्डी हमारे ये हुआ फ्रैक्चर। तो आपने डॉक्टर को दिखाया, सलाह ली उनसे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला है कि फिलहाल हड्डी बैठा दिया हूँ, लेकिन अभी ये करूँगा तो ताजा जख्म हो जाएगा इस पे। बोला फिलहाल हड्डी बैठा दिया हूँ, अब चाहे तो अगर जो चेक करने वाला डॉक्टर होगा तो फ्रैक्चर नहीं हुआ होगा ना, तो जो कहेगा वो मान लूंगा मैं। इतना हैवी चोट मारा था उन्होंने। बिल्कुल। तो आप उसके बाद गए वहां तक, आपने एक्शन लिया कुछ उनके लिए? एक्शन ये हुआ कि हम लोग गए चौकी के पास, गए चौकी पे गए तो एकदम से लाठी चार्ज कर दिया। वहाँ पे भी यही लाठी चार्ज किया। क्या मुसलमान कहर सरता रहेगा? सब्र करने के बाद यही नतीजा मिलेगा मुसलमानों को। बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल गलत है जो हुआ है। हमने कसूर क्या किया था? हमको कोई धर्म से तकलीफ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब हमारे लिए बराबर है, धर्म से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये बात आती है पुलिस वाले ने एक दूसरे पुलिस वाले को उकसाने की, ये हरगिज गवारा नहीं करूंगा। और सारा सबूत रखे हुआ इस मोबाइल में, हमको कोई हिटलर नहीं है जो ये कर देगा। सारा सबूत के साथ ये कर रहा हूँ। हम गलत है तो हमें बोलो, गलत नहीं है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल करके मार खा के सब्र करके रहेंगे। बिल्कुल।
मार खा के सबर करके रहेंगे आप सच तो सब वीडियो देखा है ना, वीडियो देखा होगा आपने। जी बिल्कुल देखा है वीडियो। हाँ, वीडियो में कैसे पुलिस वाले लात बजा रहे हैं, हमारे बंदों को कैसे बहुत लात गलत बजा कर रहे रहे हैं, हैं। बहुत गलत। मैं हाँ जी आंटी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर कल घटना हुई तो आप उससे क्या ये गलत है जी। जागरण भी तो होते हैं, धर्म के काम में जागरण भी हो गया, नमाज भी होगी। तो जब धर्म के काम में जागरण कहीं भी रोक सकते हैं तो नमाज नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दो धर्म अलग अलग हो गया, बिल्कुल नहीं, जो सारे सब धर्म जगह तो एक ही धर्म है। ये इतना गलत होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना ये सरकार को दिखता नहीं भाई ये क्या हो रहा? यहाँ की सरकार को नहीं दिखता केजरीवाल को क्या हो रहा? कहा जा रहा है। आंख मीच के बैठा हो, वो आंख मीच के बैठ गया, तब लोगों के दौरे आते हैं तो ये देखता क्यों नहीं? देखता क्यों नहीं मैडम जी? बिल्कुल बिल्कुल देखना तो चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए। तो आप अब ये बताइए कि उस पुलिस का सस्पेंशन कर दिया गया, क्या वो काफी है? मुफ्ती सलमानी को जब 1 साल की सजा दे सकते, जब उसने कुछ भी नहीं बोला है तो इसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसको 10 साल की सजा मिलनी चाहिए। यो भी अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल उसने कुछ भी नहीं बोला था, उसने सिर्फ 3 महीने के लिए वो तो अपनी तकरीर कर रहा था, अपना बयान कर रहा था। इन्होंने तो लाठी चार्ज किया, इनको तो सजा मिलनी चाहिए कम से कम 10 साल की। उन्होंने तो लाठी चार्ज नहीं करी थी, उन्होंने तो दीन का काम करा था। उन्होंने तो दीन के बारे में ही तो कहा था अपनी अपनी बिरादरी को। ये तो दीन के बारे में नहीं, ये तो लाठी चार्ज करी, सरेआम करी। सरेआम बदतमीजी है। इसको तो हमेशा के लिए, इसके बच्चों को भी तो दर्द होना चाहिए ना, इसके बच्चों को दर्द होना चाहिए। हमेशा के लिए हुआ है, हमसे हमें कोई तकलीफ नहीं किसी की धर्म से, लेकिन जो कर्तव्य कर्तव्य में किया है ना वो सबूत रखे हुआ हूँ, और इसके लिए जहाँ तक लड़ना पड़ेगा ये सीना हमारा तैयार है, ये हम उठा हुआ है, तैयार है हम तिहाड़ जेल काटने के लिए, लेकिन हक के लिए लड़ेंगे हम। मार खाए नमाज पढ़ते हुए हमारे इस्लाम के लिए हम जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, ये बता रहा हूँ मैं। जब एक बंदी इंसान के लिए ऐसा होएगा तो उनके लिए कुछ नहीं है, तो ये एक इंसान के लिए नमाज पढ़ने के लिए इतना है। जब कोई हमारे में तो कोई किसी में तो हिंदू मुस्लिम में कोई कुछ नहीं करता तो उस पुलिस वाले को क्या आदेश है? उसको लाठी चार्ज करने का वो सिर्फ रोक सकता है, हटा सकता है, मारने का अधिकार नहीं है उसको। भाई जो मारता है, अगर पुलिस वाले ही गुंडे बन जाए तो आम पब्लिक क्या करेगा? सेवा उल्टा कर लेगा क्या? इनको पुलिस क्यों बनाया जाता है? सेवा करने के लिए। मोबाइल चला रहे थे 3 पुलिस वाले ऐसे करके, और कांवड़ की यात्री की गाड़ी गया कांवड़ यात्री के, तो पब्लिक उनको साइड करके ये किया। हाँ, उनको क्या क्या समझ में था? इस पब्लिक को साइड नहीं कर सकता था वो? बिल्कुल कर सकते, आराम से भी किया जा सकता था वो। सारा वीडियो हमारे पास है। पढ़ी जा रही है यहाँ पे, कितने सालों से नमाज रोड पे पढ़ी जा रही है, पर जब से लॉकडाउन लगा है तब से अंदर हो रही थी नमाज। जब पब्लिक ज्यादा हुई तब बाहर पढ़ी गई नमाज। काम नमाज होने के बाद भी हो सकती थी मैम, यहाँ ठीक पे है, पूरी ये पब्लिक गलती की है। गाड़ी वाड़ी रोक दी जाती है, उधर से भी इधर से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने आप बीती बताई, बहुत शुक्रिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या उस पुलिस कर्मी के साथ क्या करना चाहिए सरकार को? 3 महीने के लिए उसको सस्पेंड किया है, फिर आगे जाके वही हरकत होगा उसका, वही हरकत होगा, और कहीं न कहीं जाकर के फिर वही हरकत करेगा, अपना खुंदक उतारेगा मुसलमानों के ऊपर। मुसलमान कब तक कहर बर्दाश्त करेगा? कब तक सब्र करेगा? ये 8 साल से रह रहा हूँ इंदर लोक में, एक ही जगह काम किया, इज्जत बना करके, इज्जत का कमाता खाता हूँ मैं। नमाज पढ़ने के लिए क्या कसूर था जो मार के हाथ सुधा दिया? इनका कौन देगा हर जाना? ये बताओ पहले। हम बाल बच्चेदार आदमी है, शादीशुदा है, 1480 किलोमीटर दूर से आए हम, शादीशुदा बिहार से हैं, मधुबनी जिले से हैं, थाना जयनगर पड़ता है हमारा। हमारे से जो सवाल जवाब करने आते हैं आओ ना, उनको मैं जवाब दूंगा। ये हाथ जो सुझाया उन्होंने मार के पीछे से, अगर हम उस टाइम जब मारते पुलिस वाले सब जब सवाल करते हमारे से, तुमने खाकी वर्दी पर हाथ उठाया, तुमने गुंडागर्दी किया, वो पुलिस वाले हमारे से सवाल जवाब करे, हम उनको जवाब देंगे। आपने देखा किस तरीके से इन भैया ने अपने आप बीती बताई, इनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ। इन्होंने ये तक कहा कि उस FIR दर्ज करानी होगी, FIR करानी होगी, इसलिए उसने मारा है पब्लिक को एक धार्मिक की तरफ है। कोई इशू नहीं बनता कि ऐसे किसी पब्लिक को, आम पब्लिक को मारने का। उसको FIR होना चाहिए उसके नाम। हमेशा के लिए होना चाहिए ना। FIR से क्या होगा उसका? उसको तो बिल्कुल घर बैठा, उसके बच्चों को दर्द तो होगा, इसके बच्चों को दर्द। आतंकवादी वाला काम किया है, ठीक है, वो एक आतंकवाद में गिनती आ गई। खुद आतंकवादी बन रहे, ये आतंकवादी तो खुद बनावे हैं पब्लिक को, और जो भी समाधान करें पब्लिक का, तो ऐसा कैसे हो जाओ? वो प्यार से भी कह सकता, वहीं खड़ा हो जाता कि भाई ये गलत है। सलाम उन नमाजियों का सलाम फेरने तक का कम से कम इंतजार तो करना चाहिए था। नवाज की भी बेअदबी की, हद कर दी है इसने। ऐसे गंदे और घिनौने ऑफिसर को है ना डिसमिस कर देना चाहिए। मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा। उसने पूरे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बदनाम किया है।
पुलिस प्रशासन ने उसको खड़े से खड़ी सजा देनी चाहिए। 4 महीने में कुछ नहीं होगा के लिए सस्पेंड, वो फिर करेंगे दोबारा ऐसी हरकत दोबारा फिर करेंगे, उसे परमानेंट सस्पेंड होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा उसके सस्पेंड से ही क्या होता है? आई सस्पेंड उसके ऊपर कार्रवाई हो उसके ऊपर। सस्पेंड से क्या, सस्पेंड कर दिया, घर बैठ गया, कहीं और नौकरी ढूंढ के अपने कमा के खाएगा। उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई, अरेस्ट उसको करो, अरेस्ट करो कम से कम, अरेस्ट उसको भी एहसास हो। हाँ भाई, उसके भी एहसास हो। ये हम पे नहीं हमारे धर्म पे हाथ उठा है, इतना याद रखना। हमारे धर्म को कमजोर समझ जाता है, हम सब करके रह जाते हैं, सोचता ये तो कमजोर है, पीछे हट के रह गया मुंह दब के। ये हमारे धर्म को कमजोर समझ रहा है इसे। तो अगर सीना चौड़ा करना चाहता है तो मुकाबला कर लो बाप बेटे में, आदमी को मार कर सबसे बड़ा मतलब हमारा इस्लाम जो धर्म है, साफ सुथरा धर्म है, बिल्कुल उसकी बेअदबी की है, उसने हद कर दी है। मैं अपील करूंगा पुलिस प्रशासन के कमिश्नर साहब को, भाई इस आदमी को डिसमिस कर देना चाहिए। इसने उधर पुलिस प्रशासन को बदनाम कर दिया, इधर से एक मुस्लिम भैया पे नमाज पढ़ते वक्त हाथ उठाया, हद कर दिया, इसलिए इसको डिसमिस कर देना चाहिए। पुलिस प्रशासन के कमिश्नर साहब को बार बार कहूंगा, मैं अपील करूंगा, केजरीवाल सर से भी मैं अपील करूंगा कि इन्होंने एक तो आपकी दिल्ली पुलिस को बदनाम किया है, दूसरा फिर इस्लाम धर्म की बेअदबी किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसके बच्चे जब भूखे मरेंगे ना, उसको पता लगेगा कि एक मजदूर पे कैसे हाथ उठाते हैं। तो मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ आपसे कि मतलब तरीके से भी बेइज्जती करेंगे। ये कैमरा मैन आप देख लो, इस तरीके से बेइज्जती करेंगे। ये वीडियो इस लाल बत्ती पर चढ़ के किया मैंने, इस तरीके से करेंगे। पुलिस प्रशासन होता कि इंसानियत दिल में नहीं रही। अच्छा, मैं आप सबसे एक सवाल और करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो काम हो रहे हैं, ये सिर्फ मोदी काल में हो रहे हैं या सिर्फ बीजेपी काल में हो रहे हैं या पहले से होते आए हैं? ये सब बात को तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखता हूँ कि इस चौकी में जो है ना ऐसी बातें होते रहते हैं, और दोगले पुलिस वाले जो है ना वो आते हैं एक दूसरे में भड़का करके, एक जो रहता ना समझ उसको भड़का के आगे कहता है मुस्लिम कौम में जाओ, ऐसे कर दो वैसे कर दो। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका कोई कसूर नहीं है, ना ये कोई सरकार का कसूर है। जो ये दूसरे है ना, जो ये बने रहते हैं, कभी किसी के झंडे उठाते हैं, कभी किसी के झंडे उठाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नाम लेने से फर्क पड़ता है, सारा समाज जानता है। कभी ये बजरंग दल के झंडे उठा लेते हैं, कभी किसी के उठा लेते हैं, कभी किसी के उठा लेते हैं। ये लोग जो मतलब वो पैदा करते हैं आपस में कि हिंदू मुसलमान, लेकिन हिंदू और मुसलमान यहाँ प्यार से रहते हैं, यहाँ बिल्कुल प्यार से रहते हैं हिंदू मुसलमान। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई है, ना ही मोदी सरकार का कोई कसूर है। ये जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं ना, उनका कसूर है। इनकी सोच थिंकिंग बिल्कुल बेकार है मैडम जी। मैं तो ये अपील करूंगा कि ऐसे आदमी को ठोस से ठोस, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।